बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष अपने विवेक और अपने अनुभव के द्वारा कथन करते हैं। परम संत दादू दयाल जी की वाणी है, ऐसे महंगे मोल का एक सांस जे जाए, 14 लोक समान सो काहे रेत मिलाए दादू, काहे रेत मिलाए। ऐसी अनमोल है श्वासों की पूंजी। पूंजी तो क्या, एक श्वास इतना कीमती है। केवल एक श्वास का ही जिक्र ये आता है, यानी एक एक श्वास का मूल्य संत महापुरुषों ने 14 भुवन के समान बताया है। त्रिलोकी के समान एक श्वास की कदरों कीमत है। और ये अनमोल पूंजी खर्च हो रही है, हर इंसान की तरफ से खर्च हो रही है, लगातार ये खर्च की जा रही है। चाहे इस पूंजी के बदले प्रभु की नाम भक्ति का सच्चा और खरा सौदा करके मनुष्य लाभ कमाए, चाहे इस पूंजी को माया के पदार्थ इकट्ठा करने में, शरीर के सुख आराम के सामान जुटाने में और इंद्रियों के रस भोग प्राप्त करने में खर्च करे ये इंसान। इस लाभ और नुकसान की ओर इशारा करते हुए काकभूषण जी भी श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कथन करते हैं, लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, जहि गावहीं श्रुति संत पुराना। हानि की जग वही सब किछ भाई, भजिए न रामहि नर तन पाई। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, परमात्मा की उस भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ भी हो सकता है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि दूसरे जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन सुमरन ना किया जाए? यानी भगवान की, परमात्मा की भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं हो सकता। और अगर परमात्मा का भजन सुमरन भक्ति नहीं करे इंसान, मनुष्य इस शरीर को पाकर, तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। मतलब यही है कि भगवान की भक्ति के समान संसार में कोई और लाभ नहीं है। और कोई भक्ति करने से किसी भी कारण से चूक हो जाए, खाली रह जाए भक्ति से, तो इसके समान कोई और नुकसान नहीं हो सकता। इस पर मनुष्य को बड़े सावधानी से विचार करना चाहिए और भली भांति विचार करके मनुष्य को ये चाहिए कि नाम सुमरन और भजन भक्ति का ये लाभदायक सौदा करे, ताकि इस संसार में भी सुख से रहे और जब यहाँ से जाए तो लाभ कमा कर दे, यहाँ से जाए माला माल होकर के जाए। जिससे परमात्मा के सामने
उज्जवल मुख हो के खड़ा हो सके, आंख मिला सके उस प्रभु परमेश्वर से कि मैं जिस काम के लिए गया था वो काम करके आया। फक्र से सिर ऊंचा करके नज़र मिला के परमात्मा के सामने तभी खड़ा हो सकता है, जहाँ भी और वहाँ भी। जो भी प्राणी मनुष्य का जीवन लेकर के मनुष्य जन्म प्राप्त करके ऐसा लाभ का सौदा नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, और श्वासों की अनमोल कीमती पूंजी को माया और काया के झूठे व्यापार में खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं और लगा देते हैं, यानी जीवन भर माया के पदार्थ इकट्ठे करने में और शरीर इंद्रियों के इशारे पर नाचते रहते हैं, वे समझो अपनी पूंजी नष्ट करते हैं, स्वयं अपने आप अपना विनाश करते हैं। वो परमात्मा के सामने आंख मिलाने के काबिल नहीं रह जाते, खड़े होने के काबिल नहीं रह जाते। फक्र से उनका सर ऊंचा नहीं उठ सकता, वो शर्मसार होकर के सिर झुका करके वहाँ परमात्मा के सामने पेश किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यापारी अपने दो पुत्रों को अलग अलग पूंजी देकर व्यापार करने के लिए विदेश में भेजता है कि जाओ व्यापार करके आओ। एक लड़का उस पूंजी को लेकर उस पूंजी को किसी लाभदायक सौदा खरीद करने में खर्च करता है, लाभ वाला सौदा करता है और लाभ कमाकर घर लौटाता है, तो स्वाभाविक ही उसको मान सम्मान मिलेगा अपने घर पहुंचने पर अपने पिता से। नजरें मिलाकर फक्र से कह सकता है कि मैं लाभ कमा कर लाया हूँ, इतने रुपए ले गया था और इतने बड़ा चढ़ा करके लाया हूँ। दूसरा लड़का विदेश पहुंचकर उस देश में जहाँ पहुँचता है उस देश की चकाचौंध में ही खो जाता है और कहीं विषय विलासता में इधर उधर घूम फिर कर और वो जो बेकार की वस्तुएं खरीदने में सारी पूंजी खर्च कर देता है, जो किसी भी प्रकार से वो वस्तुएं उस पूंजी से खरीदी हुई जो अपने पिता के सामने नहीं ला सकता और फक्र से नहीं कह सकता कि मैं अच्छा काम करके आया हूँ, लाभ का काम करके आया हूँ, तो सोचो क्या मुँह लेकर वो अपने घर पहुँचेगा। क्योंकि ये तो निश्चित ही है कि पूंजी नष्ट करने के नतीजे में उसे घर लौटने पर पिता के सामने शर्मसार होना ही पड़ेगा। एक पुत्र तो लाभदायक सौदा करके घर में सम्मान प्राप्त करता है, उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, पिता की प्रसन्नता प्राप्त करता है, और दूसरा पुत्र पूंजी नष्ट करके आता है, अपमानित होना पड़ता है, डांट फटकार सुननी पड़ती है और विश्वास के काबिल नहीं रहता। फिर से उस पर विश्वास किया जाए तो ये विश्वास भी वो खो देता है। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार परम पिता परमात्मा ने हम सबको श्वासों की अनमोल पूंजी देकर संसार में भेजा है, हर मनुष्य को भेजा है कि जो इस पूंजी के बदले में लाभ वाला सौदा कर रहा है, यानी नाम की कमाई कर रहा है, भक्ति की कमाई कर रहा है, संतों महापुरुषों से संपर्क करके भक्ति वाला सौदा कर रहा है, खरीद रहा है और श्वास खर्च कर रहा है, वो परमात्मा के धाम में पहुंचकर सम्मान और शोभा प्राप्त करेगा।
ऐसे विचारवान मनुष्य ही परमात्मा को बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और इसके उलट जो विषय भोगों में और धन पदार्थों में श्वास खर्च कर रहे हैं, विषय भोगों और धन पदार्थ जो यहीं छोड़ जाने हैं, उनके लिए अपने श्वासों की अनमोल पूंजी नष्ट कर देते हैं, कर रहे हैं, वे परमात्मा के सामने तो शर्मसार ही होंगे और परलोक में फिर बड़े भारी भरकम दुख सहन करेंगे, करना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को परमात्मा की नाम भक्ति का खरा सौदा ही करना चाहिए, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, सतगुरु हम पर प्रसन्न हो। और ये तभी हो सकता है जब हम सतगुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे। गुरु नानक देव महाराज जी अपनी प्यार भरी वाणी से कथन करते हैं, वणज करो वणजार्यो वखर लेहु संभाल, तैसी वस्तु विसाहिए जैसी निभ है नाल, अगे साहू सुजान है लेसी वस्तु समाल, भाई रे राम कहो चित लाए, हरि जस वखर ले चलहु सौ देखे पति आए। फरमाते हैं कि हे व्यापारी जीवों, हर इंसान, हर जीव, हर मनुष्य व्यापारी बन करके आया है। इसलिए महापुरुष व्यापारी कह करके जीवों को संबोधित कर रहे हैं, हे व्यापारी जीवों, तुम यहाँ इस संसार में व्यापार करने आए हो, इसलिए सोच समझ कर सौदा करो। हमेशा ऐसी वस्तु का व्यापार करो, ऐसी वस्तु का व्यापार करना चाहिए जो साथ निभाए, साथ निभ जाए जिस वस्तु के साथ, यानी ना तो वो वस्तु छोड़कर हमें जाए, ना हम उस वस्तु को छोड़कर जाएं, तभी साथ निभ सकता है। यानी यहाँ भी वो वस्तु हमारा साथ निभाए, हमारे साथ रहे, और यहाँ से जाने पर भी वो वस्तु हमारे साथ रहे, तभी साथ निभना कहा जा सकता है। और तभी ये भी कहा जा सकता है कि ये लाभ वाली वस्तु है, हमने लाभ वाला काम किया, खरा सौदा किया। आगे परलोक में जो साहूकार है, जिसने हमें भेजा है, जो परमात्मा है, वो सच्चा साहूकार है, वो बहुत चतुर और सियाना है, जानकार है। हम जो भी यहाँ से सौदा करके जाएंगे वो अच्छी तरह से परख करने वाला है, वो समझ रखने वाला है। जो हम सौदा यहाँ से खरीद करके श्वासों के बदले में जो यहाँ सौदा हम करके जाएंगे, वो साहूकार अच्छी तरह परख करेगा, तब उस सौदे को स्वीकार करेगा। इसलिए फरमाते हैं कि हे भाई, एकाग्र होकर, एकाग्र चित्त होकर उस परमेश्वर के नाम का सुमरण करो, परमात्मा के गुण अनुवाद का लाभ लेकर यहाँ से जाओ, जिससे तुम्हें देखते ही परमात्मा प्रसन्न हो जाए, अपने नज़दीक बैठाने को परमात्मा तैयार हो, अपने नज़दीक बिठा करके प्रसन्न हो। संतों महापुरुषों के वचनों से तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन का सच्चा लाभ भजन भक्ति में ही है। माया और काया के झूठे व्यापार में कोई लाभ नहीं है। फिर भी आमतौर पर संसार में यही देखने में आता है कि जिन मनुष्यों को सत्पुरुषों की संगत नहीं मिली,
वो अज्ञान के कारण, अज्ञान के वश झूठी वस्तुओं के व्यापार में दिन रात लगे हुए हैं और अपने श्वासों की पूंजी को यूं ही लुटा रहे हैं। नकली सामान को बेचने वाले लोग जो सामान बेचते हैं वो देखने में मनमोहक तो अवश्य प्रतीत होता है सामान, परंतु होता तो झूठा ही है ना। नकली तो नकली होता है। नकली और झूठा होने पर भी उसकी चमक दमक से जो प्रभावित होकर उसे सच्चा समझकर खरीद लेता है, तो वो तो समझो ठगा गया, धोखा हो गया उसके साथ। ठीक इसी प्रकार काल और माया की ये झूठी रचना भी दिखने में ऐसी सुंदर है, मनमोहक है कि बड़े बड़े चतुर और सयाने, खुद को बुद्धिमान समझने वाले व्यक्ति भी झूठ को सच समझकर धोखा खा जाते हैं और जीवन की अनमोल पूंजी इस झूठे संसार में कुर्बान करके चले जाते हैं। अंत में जब हाथ पल्ले कुछ नहीं रह जाता तब रोते हैं, चिल्लाते हैं, तलियां मल मल कर पछताते हैं। तब क्या कुछ हो सकता है? तब क्या हो सकता है? वक़्त पर जिसने अपने आप की संभाल नहीं की, अपने काम को ठीक से नहीं किया, ठीक से सौदा खरीद नहीं किया, महापुरुषों के फैसलों को समझा नहीं, महापुरुषों के वचनों पर विश्वास किया नहीं, फिर उनके साथ यही होता है। जो संतों महापुरुषों की संगत में आ जाते हैं, रोज उनकी संगत सोहबत करते हैं, उनके वचनों पर अटल विश्वास करते हैं, वो झूठ और सच से वाकिफ हो जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, संत महापुरुष हर पल अपने संपर्क में आए हुए जीवों को आगाह करते रहते हैं। चाहे कितना ही मन को लुभाने वाला झूठा सौदा क्यों ना असल दिखता हो, लेकिन गुरुमुख सतगुरु के सेवक कभी भी ऐसे मन लुभावन मायावी पदार्थों में नहीं अपना चित्त फंसाते। हर पल हर वक़्त सतगुरु का ध्यान जिनके मस्तक पर बसा रहता है, जो रात और दिन अपने इष्ट देव सतगुरु के गुणगान करते हैं, वो मायावी और मनमोहक संसार और संसार के सामानों में अपना ना तो चित्त फंसाते हैं, ना अपने अनमोल श्वासों की पूंजी को लुटाते हैं। वे तो अपने जीवन की इस अनमोल पूंजी को सतगुरु के बख्शे हुए नाम पर निछावर करते हैं, भक्ति की ओर लगाते हैं, भक्ति की राह पर कदम दर कदम चलते हुए परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का हर पल प्रयास करते हैं। उन्हें कभी भी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरगाह में उनका मुख उज्जवल होता है। वैसे तो संसार का प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि तो कोई चाहता भी नहीं, किंतु अज्ञान के वशीभूत होकर, ज्ञान की नज़र न होने के कारण आम संसारी मनुष्य संसार के लाभ को ही बड़ा लाभ समझकर रात और दिन माया के पदार्थ और शरीर इंद्रियों के सुख भोग एकत्र करने में लगा हुआ है। यही तो हम देख सकते हैं। अगर हम स्वयं बचे हुए हैं माया से, सतगुरु की शरण को अपनाए हुए हैं, तो आम संसार की हालत को देख सकते हैं कि किस कदर एक पल की फुर्सत नहीं है उन्हें
कि वो आत्मा के लिए कुछ ख्याल करे, कोई परमात्मा के जो हिदायत भरे वचन होते हैं, जिस कारण यहाँ हमें भेजा गया, जीव को भेजा गया, वो बिल्कुल भुला करके शरीर और इंद्रियों के रस भोगों में लगा हुआ रात और दिन श्वासों को खर्च कर रहा है, करता जा रहा है। और ऐसा करके ये समझता है, आम इंसान को हम देखें और उनका जो व्यवहार है वो समझने की कोशिश करें कि वो अपने ऐसे गलत व्यवहार और गलत रहन सहन को ऐसा समझता है कि वो बिल्कुल उचित और ठीक प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा है इस दुनिया में आकर के, सच्चा सौदा खरीद कर रहा है अपने श्वासों की पूंजी के बदले। जबकि सच्चाई जो है वो यही होती है उनकी कि वो इनमें श्वासों की पूंजी गंवाकर पल पल करके अपना घाटा कर रहा है, घाटा ही घाटा करता जा रहा है। जिसमें जीवन का सच्चा लाभ है, नाम और भक्ति को, उस सच्चे सौदे को प्राप्त करने की हो, तो वो ध्यान नहीं देता। और जिस काम में नुकसान ही नुकसान है, लेस मात्र भी लाभ नहीं, लेस मात्र भी सुख नहीं, वही काम अज्ञानता के वश और उसी में लाभ समझकर वो रात और दिन उसमें लगा हुआ है। उसी काम को करने से कभी फारक ही नहीं हो रहा, उस काम को करने से उसे फुर्सत ही नहीं है। उस काम से फुर्सत मिले तो भगवान का नाम अपने दिल में बसाए या भगवान का नाम जपे, भगवान का सुमरन करे। देख रहे हैं, जिससे भी अगर पूछा जाए तो यही कहेगा मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैं किस वक़्त भक्ति करूं, किस वक़्त भजन करूं, इतना काम है मेरे पास। असल लाभ और हानि की समझ मनुष्य को तभी आती है जब सौभाग्य से उसे महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो जाती है। सत्पुरुषों की संगत में ही उसे सच्चाई का पता चलता है। सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है, वास्तविक लाभ क्या है। वास्तविक लाभ जो नाम भक्ति की कमाई करने में है। संसार की तो यही हालत है, अगर संतों महापुरुषों की शरण में नहीं आया तो यही हाल है संसार का कि वो तो लगा हुआ है अपने। संत सहजोबाई जी कथन करते हैं, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। भाई जगत में जो आया, महापुरुष पूछते हैं कि भाई तुम जगत में आए हो, जगत में आके क्या किया है? यही ना कि या तो शरीर को पाल रहे हो या पेट को पाल रहे हो। दिन काम धंधे में खत्म कर रहे हो और रात नींद के सुख में। बस यही सुख समझे हो, यही सच्चा काम समझे हो, यही लाभ और यही सच्चा सौदा समझ करके रात और दिन लगे हुए हैं आम दुनिया के लोग। महापुरुष रोशनी दिखाते हैं। संत दादू दयाल जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिर जया, सो दादू कछु न कीन। भाई इंद्रियों की पूर्ति में लगे रहे। जो भी मन का आदेश हुआ, मन का ऑर्डर हुआ, इंसान भाग पड़ता है।
मन करता है रसगुल्ले खाने हैं तो दौड़ पड़ता है ये जी, हाजिर कर देता है। ये कपड़ा पहनना है तो उसी उधेड़ बुन में लग जाता है, आज नहीं तो 4 दिन बाद ही सही, लेकिन वो रात और दिन फिर की घूमती रहेगी कि ये ख्वाहिश हो गई कि किसी के जैसा कलर चाहिए, किसी के जैसा डिजाइन चाहिए, बस उसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा और समय मिलते ही, वक्त मिलते ही उस ख्वाहिश को पूरा कर देगा। ऐसा मकान बनाना है या ऐसा ये काम करना है, ऐसा वो काम करना है। महापुरुषों ने अटल फैसला कर दिया है कि इन्हीं कामों में रात और दिन लगा हुआ है, और जिस कारण भेजा गया हमें, इंसान को जिस कारण इस संसार में भेजा गया, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है इंसान। जा कारण जग सिरजिया सो दादू कछु न कीन। और इस सारी कार्रवाई, संसारिक कार्रवाई का परिणाम फिर क्या है? यही कि इस जीवन में भी दुख और अशांति मिलती है, और श्वासों की पूंजी लुटाने के कारण फिर परलोक तो बिगड़ जाता है। जब अंत में श्वासों की पूंजी सारी लुट जाती है, समाप्त हो जाती है, तब ऐसे लोगों को समझ आती है। परंतु तब क्या होता है? फिर क्या कुछ हो सकता है ऐसी अवस्था में? कुछ भी बचाव का, जब इंसान ने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ मटिया मेल कर दिया, फिर कोई क्या कर सकता है? खुद मुख्तियार होकर के जब इस संसार में आया, प्रभु ने, परमात्मा ने खुद मुख्तियार बना करके यहाँ भेजा। चाहे जो कर, अच्छा कर या बुरा, लाभ कमा या नुकसान, सच्चा सौदा कर या झूठा सौदा, जब खुद मुख्तियार बना दिया, सब अधिकार दे दिए और अपने ही अधिकार क्षेत्र में श्वासों की पूंजी को बिल्कुल नष्ट कर दिया, तो फिर अब पछतावा करने पर कोई क्या कर सकेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी है, करणो हु तो सो ना कियो, परियो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। फरमाते हैं कि यह मनुष्य, जिस कार्य को करने के लिए तू संसार में आया था, वो तो कार्य तुमने किया ही नहीं। भाई, जब इंसान रोता है, चिल्लाता है, जब अंतिम समय में समझ आ भी जाए, तब उसका रोना और चिल्लाना, तलियां मल के पछताना, उसकी दशा को देखकर श्री गुरु नानक देव महाराज जी कथन कर रहे हैं कि ये मनुष्य, जिस काम को करने के लिए तू आया था, वो तो तूने नहीं किया। पूरा जीवन लोभ के फंदे में फंसकर दूसरे कार्यों में लगा रहा। लगा क्या रहा? लीन होकर, व्यस्त होकर लगा रहा। बिल्कुल तनिक भी, जरा भी तूने समय निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि विचार ही नहीं किया, सोचा भी नहीं कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। इतना गलतान हो गया संसार में। और अब जब समय बीत गया है, अब रोता है, पछताता है। अब रोने और पछताने से क्या लाभ होगा? जो कुछ होता है वक्त रहते ही हो सकता है, समय समाप्त हो जाने के बाद तो फिर सब कुछ खत्म। तब तो भोगना ही होता है कि जो होना था वो तो हो गया, अब तो उसका परिणाम है जो भोगना पड़ेगा। महापुरुष तो बार बार अपने कल्याणकारी वचनों द्वारा चिताते हैं हमें कि अब भी चेतो, सचेत हो जाओ, चेत जाओ। हम जब भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे होते हैं, यही सब हमें सुनने को मिलता है। कोई दिन ऐसा खाली गया हो, कोई दिन कि हमारे जीवन में सत्संग के द्वारा
हमें चिताया ना गया हो। अंबार लगे पड़े हैं सत्संग के, पोथियां भरी पड़ी है, ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन अगर हम ही नहीं सचेत होंगे तो फिर पछताना ही पड़ेगा। महापुरुष इतना हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं, रात और दिन लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से हमारा ये लोक और परलोक संवर जाए, सुहेला हो जाए, जन्म मरण से छुट्टी हो जाए, किसी प्रकार से हम ये सच्चा लाभ यहाँ इस जीवन में कमा पाएं, ताकि परमात्मा के द्वार पर हमें लज्जित ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। अब ये तो हमारे अपने पर, अपने विचारों पर निर्भर है कि हम महापुरुषों की बात पर कितना ध्यान देते हैं, कितना अमल करते हैं, कितना विचार करते हैं। श्वास की कदर करो, श्वास की कदर करो, एक एक श्वास की कदर करो। जिसने महापुरुषों के उपदेश अनुसार अपना जीवन बनाया है, श्वासों की कदर की है, श्वासों की कदर करते हुए नाम और भक्ति की कमाई कर ली, लाभ का सौदा कर लिया, वो यहाँ भी सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करता है और प्रभु के धाम में पहुंचकर सम्मान प्राप्त करता है। और इसी प्रकार से संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए, अमल करने से श्वासों की पूंजी खर्च करके जो भक्ति और परमार्थ का सच्चा लाभ प्राप्त करता है, सच्चा सौदा करता है, एक एक श्वास को सच्चे लाभ की प्राप्ति में खर्च करता चला जाता है, वो ये जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। और जब परमात्मा के धाम में जीव पहुंचता है तो वहाँ भी सुरखरू होता है और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करता है। यानी ये लोक और परलोक दोनों ही ऐसे जीव के सुधर जाते हैं और ऐसे गुरुमुख प्रेमी ही अपना जीवन सफल कर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।